पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियां, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई एक्शन प्रशांत देव माना जा रहा है। और खबर ये है, क्योंकि आप एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो अरेस्ट किया ही है, साथ ही दिल्ली से जो हेड हैं परवेज अहमद, छापेमारी के बाद उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए विपनेश, एनआईए ने दिल्ली में जो कार्रवाई की है वो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। परवेज अहमद की गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। हिरासत में जरूर लिया गया है और जो आइडेंटिफाई लोग हुए थे दिल्ली में, अगर दिल्ली बात है तो 9 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें 3 गिरफ्तार हैं। बाकी लोग कई हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ करके हो सकता है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कि पूरा एनआईए बिल्डिंग के आसपास जो है भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसिटिव लोगों को लेकर के यहाँ पे आया गया है और भी लोग यहाँ पे आएंगे। ऊपर मुख्यालय में मीटिंग्स चल रही हैं और ये रेड जो बता दें सिर्फ एनआईए की रेड नहीं है। इस पूरी रेड में जो कंट्री वाइड रेड हुई है उसमें एनआईए है, ईडी है और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ डिप्लॉयमेंट करके रेड की गई है। और ये अचानक ही हुई है और इस पूरी रेड को ऑर्गेनाइज किया है देश की खुफिया एजेंसी ने। बहुत दिनों से जो इनपुट्स मिल रहे थे, हर राज्यों से इनपुट्स इकट्ठे करने के बाद एक बड़ी रेड पूरी रात भर पूरे देश में की गई है और रेड पूरी रात चली है। बहुत पूरे राज्य में जो फिगर अभी तक आया है, 106 लोग गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं, यानी कि 106 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा बहुत से लोग हिरासत में लिए गए हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार है, दिल्ली है। और कर्नाटक और केरल सबसे बड़ा बेस है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी पीएफआई की हुई है उसका मास्टरमाइंड, उसकी जड़, उसकी रूट केरल और कर्नाटक में हुई है। केरल और कर्नाटक में पहले भी बहुत सी रेड्स हुई हैं, पहले भी बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस बार जो है जो नेशन वाइड रेड की गई है, इससे बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है एजेंसियों ने, क्योंकि पूरी तरीके से इसको जड़ से ख़त्म करने की इस बात तैयारी है। हालांकि ये बात बार बार उठती है कि पीएफआई को कभी बैन नहीं किया गया और बार बार ये मांग होती थी। पीएफआई के लोग भी कहते थे अगर हम में आतंकवादी गतिविधियां हैं, टेरर फंडिंग है, एंटी नेशनल एक्टिविटी है, तो हमको बैन क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल उठते हैं। तो ये बात ज़रूर है कि उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि उनका जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके नीचे काम करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। तो इस बार भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। आपको मालूम होगा कि जब सिमी जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, अब सिमी को जब बैन किया गया तो उसके बाद पीएफआई को एक तरीके से जन्म हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मतलब तमाम वो सिमी के लोग जो उसमें थे वो पीएफआई का फ्रंट बना। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई कई जगह, चाहे वो खासकर दक्षिण भारत में, वहाँ पे पीएफआई का रोल सामने आया है। और उसमें सबसे बड़ा जो इनका काम होता है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की गतिविधि करनी हो उसमें पीएफआई बेनामी तौर पे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, चाहे वो टेरर फंडिंग हो, लोगों का शामिल करना हो, रिक्रूटमेंट हो। इस तरह के आरोप हैं एजेंसियों के, लेकिन अब आरोप को साबित करने का भी समय आएगा, क्योंकि ये रेड जो है अब तक जितनी भी कोई भी रेड्स हुई हैं उनमें सबसे बड़ी रेड है। पूरे भारत में एक साथ ऐसी रेड आज तक पहले कभी नहीं हुई है और अभी भी कुछ राज्यों में रेड्स जारी हैं। प्रशांत, एक और जल्दी से मैं आपसे जानना चाह रही हूं, क्या एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? कुछ ऐसा देख पा रहे हैं आप वहां? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। यहाँ पे सुबह से काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉय किया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की गई थी और दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में फोर्स है। हमारे आसपास भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे लगाई गई है। थोड़ी सी सुरक्षा अभी कम की गई है, लेकिन सुबह से काफ़ी संख्या में फोर्स यहाँ पे थी। लोकल पुलिस को सपोर्ट लिया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया। पीछे बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आए थे, क्योंकि पूरी रात ये ऑपरेशन किया गया है। उसके बाद जब लोग यहाँ पर डिटेन करके लाए तो उसको ध्यान में देखते हुए यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी। ठीक है प्रशांत देव, लौटेंगे आपके पास। एनआईए हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और होना भी था। आपके पास दोबारा आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।